ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध में 16वें अध्याय का प्रसंग चल रहा है। वृत्रासुर का वृत्तांत सुनकर के महाराज परीक्षित ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए प्रश्न किया था कि ब्रह्मन शतुर्गुणी जो देवता आदि हैं उनको भी भगवान की भक्ति प्राप्त होना बड़ा कठिन काम है, और फिर यह तो दैत्य है, तमोगुणी है। इसको भगवान नारायण में ऐसी अविचल भक्ति क्यों मिल गई, कैसे मिल गई, यह संशय जो है मेरे मन को मथित कर रहा है। आप कृपा करके इसका रहस्य बताइए। इसी प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव भगवान ने श्री चित्रकेतु महाराज का आख्यान सुनाया। किस प्रकार से समग्र भूमंडल के स्वामी होते हुए भी, अनेक पत्नियों के रहते हुए भी वे निसंतान थे। कृपा पूर्वक अंगिरा महर्षि ने उनको स्वास्थ्य चरु तैयार करके दिया, इससे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। किंतु दूसरी रानियों ने ईर्षावशात उसको जहर दे दिया। अब तो सारी राजधानी अत्यंत व्याकुल हो गई। अनुग्रह करने के लिए अंगिरा और श्री नारद जी आए। उन्होंने विलाप करते हुए शोकाकुल महाराज को संबोधित किया और फिर जीव के द्वारा भी उन्होंने तत्व का निर्णय उपदेश कराया। यह सब सुन करके महाराज का शोक मोह छूट गया और वे दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह घर गृहस्थी के अंधे कुएं से बाहर निकल आए। स्नान करके नित्य कृत्य करके दोनों ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया। श्री नारद जी ने उनको विद्या का उपदेश दिया। उस विद्या के प्रभाव से उनको 7 रात्रियों में ही विद्याधरत्व का पद प्राप्त हो गया और इसके बाद पुनः वे भगवान की स्तुति और उसी विद्या के अनुष्ठान में लगे हुए थे। उसके प्रभाव से वे स्वयं भगवान के धाम में पहुंच गए। उनको शंकरषण भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। उनका दर्शन प्राप्त होकर के अत्यंत गदगद हो गए। उनके चरण पीठ में सिर रखे हुए महाराज के आंखों से इतने अश्रु गिरे कि वह पीठ गीली हो गई। किसी तरह से अपने को संभाला और भगवान की स्तुति करने लगे। ये प्रसंग हुआ। स्तुति में भी शायद 33वां श्लोक हुआ था क्या? 33 हो गया था, 34 हो गया था। हाँ,
34वें में महाराज चित्रकेतु ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि भगवान आप अजित हैं, कोई जीतने वाला नहीं आप, किंतु समदर्शी साधु पुरुषों ने जो जितेंद्रिय होते हैं उनके द्वारा आप जीत लिए गए, ये कहते हैं। माने सेवक ने स्वामी को जीत लिया। और फिर यह भी कहते हैं कि इसी प्रकार से निष्काम जो आपके भक्त हैं उनको भी कोई नहीं जीत सकता। चाहे कोई कुछ भी देना चाहे वरदान के रूप में, भगवान के प्रेमी भक्त सब ओर से उदासीन रहते हैं, किंतु उन भगवान के प्रिय भक्तों को भगवान जब अपने को दे डालते हैं, ऐसा तो दानी कोई हो ही नहीं सकता तीनों काल में, किंतु भगवान का इतना बड़ा अनुग्रह कि उन भक्तों को अपने को ही दे डालते हैं। तब फिर भक्त जो हैं, अब भगवान को कैसे मना करें कि हम नहीं लेंगे, भगवान के लिए तो सारी साधना है उनकी। तो इस तरह से उन भक्तों को भी आप जीतने वाले हैं, उन भक्तों को कोई और जीतने वाला नहीं है, इतने निष्काम हैं। और आप सबसे अजित हैं, किंतु अपने भक्तों से, साधु पुरुषों से, जितेंद्रिय समदर्शियों से आप जीत लिए जाते हैं, ये कहा। इस तरह से यहाँ भगवान की महिमा के साथ साथ में भगवान के भक्त की महिमा। और देखिए, इस प्रकार की महिमा स्तुति के माध्यम से वर्णन करने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जिसका हृदय स्वयं वैसा है। अगर वह निष्काम नहीं है तो उसके प्रति यह बात नहीं हो सकती। किंतु भक्त कितने निष्काम होते हैं, निष्कामता की पराकाष्ठा, कि कोई कुछ भी देना चाहे बिना मांगे तो वे लेने को तैयार नहीं। नवम स्कंद में रंतदेव के प्रति यही भाव व्यक्त किया गया है। आंख बंद किए हैं कि अगर आंख खोलेंगे तो कोई देवता आकर कहेंगे कि मांगो, अब मांगना कुछ है नहीं, इसलिए आंख खोलते ही नहीं, ये तो मांगना पड़ेगा। इस तरह की देखिए भक्तों के सर्वोत्कृष्ट भाव भूमि की जो है यहाँ पहचान कराई गई। श्रीमद् भागवत का जो मौलिक स्वरूप है वह तो स्तुति प्रकरण में ही सिद्ध की होता है। तो ऐसा इसकी टीका भी हो गई थी ना। अब इसके बाद पुनः कहते हैं 34 के बाद, तौ विभव खलु भगवन् जगदुदय स्थित लयादीनि विश्वसृजस्ते अंशांशास्तत्र मृषा स्पर्धन्ते पृथग अभिमत्या। कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान को भक्त ही जीतने वाले हैं? संसार में बड़े बड़े लोकपाल जो दावा करने वाले हैं वे भी तो हैं, इंद्र हैं, ब्रह्मा हैं, ये सब भी हैं। तो कहते हैं कि नहीं, क्यों नहीं? तौ विभव खलु भगवन् जगदुदय स्थित लयादीनि। हे भगवान, संसार की उत्पत्ति, उदय माने उत्पत्ति, स्थिति माने संरक्षण और लय माने प्रलय, ये आपके विभव रूप हैं। भगवान के का वैभव है यह। संसार का उत्पन्न होना, स्थित बने रहना, फिर लीन हो जाना,
ये भगवान का वैभव है। और इसमें इसकी रचना करने वाले सहयोगी कौन है? विश्व सृजा, विश्व सृष्टा ब्रह्मा आदि, प्रजापति आदि, यही तो सब बनाते हैं संसार को। किंतु ये क्या हैं? ते अंशांशाः, आपके अंश के अंश हैं। अंश पुरुषावतार है भगवान का। भगवान के जहाँ समग्र 24 अवतारों का वर्णन किया गया है, वहाँ प्रथम पुरुषावतार का वर्णन है। और वही जो है समग्र अवतारों का, ऋषियों का, महर्षियों का, जगत का वही स्रोत है। तो वह भी भगवान का अंश है। और उस अंश के अंश हो गए ब्रह्मा इंद्र आदि, इसलिए ते अंशांशाः, ये हैं तो आपके अंश के अंश ही ब्रह्मा आदि। किंतु तत्र मृषा स्पर्धन्ते पृथगभिमत्या, किंतु संसार की रचना के संबंध में या संसार की रक्षा के संबंध में वे स्पर्धा करते हैं कि नहीं नहीं, हम भी तो कुछ करने वाले हैं, हमने न किया होता तो ये कैसे होता। तो कहते हैं कि ये भगवान को नहीं जानते, भगवान से अपने को पृथक अभिमान करने वाले हैं। पृथक अभिमत्या माने भगवान को सर्वे सर्वा न जान करके अपने को कर्ता मानने वाले हैं, कर्तृत्व का अभिमान करने वाले हैं। इसलिए ये झूठ मूठ में स्पर्धा करते हैं, झगड़ते हैं कि नहीं हमने किया है, हमने किया, हम बड़े हैं। वास्तव में यह बात नहीं है। ठीक है। ननु भक्तैरेव जितहिति कथम, कोई प्रश्न कर दे कि अरे भगवान भक्तों के द्वारा ही जीते जाते हैं, ये कैसे कहते हो? स्पर्धमानैरपि सृष्ट्यादि कर्तृभिः अन्यैः ईश्वरैः, है ना, जय संभवात। स्पर्धा करने वाले दूसरे जो संसार की सृष्टि की रचना करने वाले हैं, वे स्पर्धा करने वाले हैं, तो उनके द्वारा भी विजय पाई जा सकती है। क्योंकि भगवान तो अकर्ता हैं, कुछ करते वर्ते हैं नहीं। इसलिए परिश्रम करने वाला, सब कुछ करने वाला उन पर विजय क्यों नहीं पा सकता? प्रश्न का आशय ये है। इस पर कहते हैं कि तत्रेति जगतः उदयादीनि तवैव विभवो विभवनम महिमा लीलेति यावत्। अरे भगवन, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि यह सारी महिमा विभव आपका ही है। लीला रूप, विभव माने लीला, आपकी ही है। आज शब्देन प्रवेश नियमनादीनि, उत्पत्ति स्थिति लय के अतिरिक्त आज शब्द के द्वारा प्रवेश और नियमन आदि, प्रविष्ट हो जाना, तत्सत्वा तदेवानुप्राविशत, और अंतर्यामी रूप से सभी जीवों का नियमन करना, ये सारे कार्य आपकी लीला मात्र हैं, लीला हैं। विश्व सृजस्तु ब्रह्मादयो नेश्वराः, जो विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, प्रजापति आदि, दक्ष आदि जो कहे जाते हैं, ये कोई ईश्वर थोड़े ही हैं। नेश्वराः किंतु ते तवांशो यह पुरुषस्तस्यांशाः, वे तो आपके अंश जो पुरुषावतार रूप हैं, उनके भी अंश हैं, अंश के अंश हैं। तत्र एवं स्थिते भी पृथक पृथक ईश्वराः वयम इत्यभिमानेन वृथैव स्पर्धन्ते। कहते हैं वस्तु स्थिति तो यही है, किंतु ऐसा होने पर भी
ब्रह्मा आदि अपने को पृथक पृथक ईश्वर हम हैं, इस अभिमान के द्वारा स्पर्धा करते रहते हैं। फिर कहते हैं भगवान ही सृष्टि आदि की रचना करने वाले हैं, इसको सिद्ध करते, उत्पादन करते, उपपत्तियों के द्वारा इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान परमाणु परम महतोष त्वमाद्यंतांतरवर्ती त्रैविधुरः। चित्रकेतु महाराज कहते हैं कि भगवान परमाणु सबसे छोटा टुकड़ा और परम महत सबसे बड़ा विशाल ब्रह्मांड स्थूलतम रूप, ये दो परमाणु हो गया कारण और परम महान हो गया कार्य। इन दोनों के बीच में तो माध्यंतांतरवर्ती, और इन दोनों कार्य कारण के बीच में है ना आप ही हैं। इनके कार्य कारण के आदि में भी, माने कार्य के आदि में, कार्य के अंत में और मध्य में भी। कारण के आदि में भी आप हैं, है ना, और कार्य कारण के मध्य में भी आप हैं और कार्य के अंत में भी आप हैं। तो माध्यंतांतरवर्ती त्रैविधुरः, ये तीनों आप में नहीं है, न कारणता है, न कार्यता है, न मध्यता है। इन तीनों से आप रहित हैं, किंतु आप इन तीनों से परे होकर के आदि अंत और अंतर्वर्ती भी आप हैं। आदावंते पिचो सत्वानाम यद्ध्रुवम तदेवांतरालेपि। सत्वानाम माने प्राणी नाम, प्राणियों के आदि में और प्राणियों के अंत में जो ध्रुव पदार्थ है, वस्तु है, वही वस्तु अंतराल में भी हुआ करती है। प्राणियों की उत्पत्ति के पहले कुछ तो था जिससे प्राणी उत्पन्न हुए, और प्रलय हो जाने के बाद कुछ तो रहेगा, है ना, जिसमें लय हो गया। तो इस प्रकार से आदि और अंत में भी आप ही हैं। सत्वानाम यद ध्रुवम, वह ध्रुव तत्व है जो उत्पत्ति के पूर्व में भी विद्यमान हो और अंत के बाद ही विद्यमान हो। वह ध्रुव निश्चल तत्व है, कूटस्थ ब्रह्म है। तदेवांतरालेपि, और वही मध्य में भी, मध्य में भी माने जो वस्तु आदि में नहीं रहती, अंत में नहीं रहती, वह मध्य में भी नहीं है, और आदि के आदि में जो है, अंत के अंत में जो रहने वाला, वही मध्य में भी है। तात्पर्य है तदेवांतरालेपि। ठीक है। त्वमेव सृष्टियादि कर्ता इत्येतत् उपपादयति। हे भगवान, आप ही सृष्टि, स्थिति और लय करने वाले हैं। कैसे हैं? इसका उत्पादन करते हैं। परमाणु सूक्ष्म मूल कारणम, मूल कारण वह जो अत्यंत सूक्ष्म हो, वह परमाणु है। परम महत अंतिमम कार्यम, और सबसे बड़ा परम महान अंतिम कार्य स्थूल रूप। तयोस्त्वमेवाद्यंतांतरवर्ती, आप ही उन दोनों के आदि में हैं, अंत में हैं और भीतर भी हैं। आदि में भी, अंत में भी और भीतर भी। आदावंते चांतरे मध्ये च वर्तितुम शीलम यशसः, क्योंकि कार्य कारण के आदि अंत में और अंतर माने मध्य में वर्तितुम शीलम यशसः, आप निश्चित रूप से वर्तमान रहने वाले स्वभाव वाले हैं। अतएव त्रैविधुरः, इसलिए आप में स्वयं में आदि अंत और मध्य नहीं रहता,
आदि अंत मध्य तीनों से विदुर रहते हैं आप। त्रय विधुरा है ना, आद्यंत मध्य शून्यो ध्रुवः ते च त्वया सृज्यन्ते न तु ध्रुवाः। वे जो आदि अंत वाले हैं वे आपके द्वारा रचे जाते हैं, और जो रचे गए हैं वो ध्रुव तो हो ही नहीं सकते। न तो ध्रुवाः कुचित्यतः, क्यों वे क्यों ध्रुव नहीं है? सत्वानाम सत्वेन प्रतीतानाम कार्याणाम आदावन्तेपि यद भुवम अनपायंतरालेपि च तदेव ध्रुवम सुवर्णादिवत्। कहते हैं कि आदौ अन्ते चांतरे मध्ये च, नहीं, सत्वानाम सत्वेन प्रतीतानाम, जिन पदार्थों को सत्य रूप से हम जानते हैं, यह है यह है यह है ऐसा समझते हैं। प्रतीतानाम कार्याणाम, वे कार्य होते हैं। आदावन्तेपि यद ध्रुवम, किंतु जब कार्य नहीं था तब भी जो ध्रुव पदार्थ था, और कारण के पहले भी ध्रुव पदार्थ था, यद ध्रुवम अनपाय्य अंतरालेपि च तदेव, वही वस्तु अंतराल में भी रहती है। कार्य के पहले जो थी, कार्य के समाप्ति के बाद भी रहती है, वह अंतराल में भी रहती है। तदेव ध्रुवम, वही ध्रुव है। सुवर्णादिवत्, जैसे सुवर्ण मूल द्रव्य है, उससे अंगूठी कुंडल आदि कोई आभूषण बनाइए, उसको तोड़ करके फिर दूसरा बनाइए, तीसरा बनाइए, किंतु स्वर्ण जो है उन आकृतियों के पहले भी था, आकृतियों के नष्ट होने के बाद भी रहेगा, और आकृति काल में भी वही है, ध्रुव है, स्वर्णादिवत्। इस प्रकार से ध्रुव तत्व जो भगवान हैं वे काल से अपरिच्छिन्न हो गए। कार्य कारण जो हैं ये तो काल से परिच्छिन्न है, किंतु ध्रुव तत्व जो है काल से अपरिच्छिन्न है। इसी तरह से क्षित्यादिभिरेष किलाव्रत सप्तभिर्दश गुणोत्तरैः आण्डकोशः यत्र पतन्त्यनुकल्पः सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः। आप कहते हैं अब देश से भी परिच्छेद नहीं है। भगवान की अनंतता, देश काल वस्तु तीन तरह से अपरिच्छिन्नता समझनी चाहिए। तो काल से परिच्छिन्नता नहीं है यह तो हो गया, क्योंकि काल से परिच्छिन्न कार्य कारण भाव होता है, और भगवान ध्रुव रूप में कारण के भी पहले होते हैं, कार्य के बाद में भी होते हैं। यह तो कालकृत परिच्छेद से रहित भगवान का स्वरूप हुआ। अब देश से अपरिच्छिन्नता बताने जा रहे हैं। क्षित्यादिभिरेष किलाव्रतः सप्तभिर्दश गुणोत्तरैः आण्डकोशः। यह जो ब्रह्मांड है इसका सबसे स्थूल भाग है पृथ्वी। पृथ्वी अपने से 10 गुना जल से घिरी हुई है, जल अपने से 10 गुना अग्नि से घिरा हुआ है, अग्नि अपने से 10 गुना वायु से घिरी हुई है। प्रत्येक ब्रह्मांड की बात है। वायु अपने से 10 गुना आकाश से, आकाश अपने से 10 गुना अहम तत्व से, अहम तत्व अपने से 10 गुना महत तत्व से, महत तत्व अपने से 10 गुना, इस क्रम से 10-10 गुने आवरण के द्वारा ये सब ढके हुए हैं। 7 आवरण, पंचभूत और अहम तत्व और महत तत्व। यह मूल प्रकृति को कहीं ले लिया जाता है, कहीं 8 आवरण भी कह दिए जाते हैं, दूसरे स्कंध में कहा गया है। क्षित्यादिभिरेष किलाव्रतः सप्तभिः, क्षिति माने पृथ्वी आदि 7 आवरणों से यह ब्रह्मांड घिरा हुआ है।
और ये 7 क्रमशः हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और वे उत्तरोत्तर ढकने वाली वस्तु, ढकी जाने वाली वस्तु से बृहद होती है। तो पृथ्वी को ढकने वाला जल 10 गुना ज्यादा है, जल को ढकने वाला अग्नि उससे 10 गुना अधिक है। इस क्रम से वही कह रहे हैं 10 गुणोत्तरैः आंडकोशः। इन 7 पृथ्वी आदि उत्तरोत्तर 10 गुना बड़े आवरणों से आंडकोश ढका हुआ है, आवृत। और कहते हैं ऐसा आंडकोश यत्र पतंत्यनुकल्पः, जिन भगवान में इस प्रकार का आंडकोश अणु के समान उड़ता रहता है, सहांड कोटि कोटि भिस्तदनंतः, करोड़ों करोड़ों, कोटि का कोटि में गुणा किया जाए तो अनंत हो गया कि नहीं, करोड़ का गुणा करोड़ में किया जाए, इस प्रकार से अनंतानंत ब्रह्मांड जिन भगवान के स्वरूप में अणु के समान होकर के उड़ते रहते हैं, ऐसे अनंत है भगवान। इस प्रकार से देश से अपरिच्छिन्नता सिद्ध हुई। ठीक है। एवं ध्रुवत्वेन कालतः परिच्छेदो नास्तीत्युक्तम। पिछले श्लोक से ध्रुव बताने से भगवान में कालकृत परिच्छिन्नता नहीं है, यह कह चुके। देश तो अपि अपरिच्छेद माह। अब 37वें श्लोक से भगवान में देशतः परिच्छिन्नता भी नहीं है। कैसे नहीं है? तो उसी पर क्षित्यादिभिरीति पूर्वस्मात् पुरुषमात् 10 गुणम उत्तरोत्तरैः। पहले की अपेक्षा दूसरा 10 गुना, उसकी अपेक्षा तीसरा और 10 गुना, चौथा और 10 गुना, उत्तरोत्तर 10-10 गुने आवरण के द्वारा अधिक ही आवृत। आवृत है यह ब्रह्मांड। यत्र त्वयि अनुकल्पो अनुकूल्य पतति। इतना भारी ब्रह्मांड भी भगवान में अणु की तरह है। अणु माने अत्यंत छोटा टुकड़ा। अनुकल्पुल्य पतति परिभ्रमति तत्तस्मादनंतस्त्वम्। ऐसे करोड़ करोड़ अनंतानंत ब्रह्मांड जिन भगवान में उड़ते रहते हैं, वे भगवान परम अनंत हैं। फिर कहते हैं कि ऐसे भगवान को छोड़ करके जो लोग अन्यों की उपासना करते हैं, उनके प्रति है ना खेद व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि विषय त्रसो नर पशवो ये उपासते विभूति। हे भगवान, जो विषय प्राप्त करने की तृष्णा रखने वाले हैं, वे मनुष्य की आकृति में पशु ही हैं, नर पशु ही हैं। क्यों? ये उपासते विभूति ही, विभूतियों की उपासना करते हैं। इंद्र की उपासना करेंगे और की उपासना करेंगे, हमको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। विभूति न परम त्वाम, किंतु सभी विभूतियों के अधिष्ठान आपकी उपासना नहीं करते। तेषाम आशीषः ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम। कहते हैं कि देखो उनकी मूर्खता तब साबित होती है, उनको तत्त विभूति की उपासना करने से जो जो फल प्राप्त होते हैं, आशीर्वाद वरदान प्राप्त होते हैं, हे ईश, वे तदनु विनश्यन्ति, वे उन विभूतियों के नष्ट होने के साथ उनके आशीर्वाद भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब उनको देने वाला नहीं रहा तो वे कहाँ से रहेंगे? तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम। जैसे किसी राजा के अधिकारी से कोई वस्तु किसी को मिल गई हो, और जब राज्य का नाश हो जाएगा, राजकुल का नाश हो जाएगा, तो उसका मिला हुआ पदार्थ कहाँ रहेगा? वो तो सब छिन जाएगा।
इसलिए जो आपकी उपासना को छोड़ करके अन्यों की उपासना करने वाले हैं उनकी यह मूढ़ता है। यस्मादेवं परमेश्वरस्त्वमेव अन्य देवाः तौ विभूतयः, क्योंकि हे भगवान परम परमेश्वर तो आप ही हैं, दूसरे देवता तो आपकी विभूति मात्र हैं। अतस्त्वां विहाय विषय कामनया अन्योपासकाः, इसलिए आपकी उपासना छोड़ करके विषयों की कामना वाले अन्य विभूतियों की उपासना करने वाले हैं। तो अति मंदा इत्याह, वे अत्यंत मंदमती हैं, बेवकूफ हैं, मूढ़ हैं। क्यों? विषयेषु तृष्णा ये शांते, क्योंकि उनकी विषयों के प्रति तृष्णा है। ते नराकारा पशवः, वे आकृति भले मनुष्यों जैसी बनी हुई है किंतु हैं वे पशु ही। कुतः? क्यों? ये विभूति इंद्राद्या उपासते न तो परम त्वाम, क्योंकि वे आपकी विभूति इंद्रादिकों की उपासना करते हैं, आपकी उपासना नहीं करते हैं। ततः किम तत्वाह, तो इससे क्या किसी की उपासना करें? तो कहते हैं कि देखो तेषाम इति, उन विभूतियों की उपासकों का तदनु उपास्य नाशानंतरम, उपास्य का जब नाश हो जाएगा इंद्रादिकों का तो उसके द्वारा मिला हुआ फल भी नष्ट हो जाएगा। यथा राजकुल मनुराजकुल नाशानंतरम तत्सेवकानाम आशीषो नश्यन्ति तद्वत्, जैसे राजकुल से किसी सेवक को कोई उपहार मिला हो तो राजकुल का नाश हो जाने पर सेवक का उपहार भी छिन जाता है। नश्यन्ति तद्वत् अयम च परमो अवधिर मध्येपि नश्यन्तेव। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखिए, जिससे हमको वरदान प्राप्त हुआ है उसके नष्ट होने के समय तो वो नष्ट होगा ही, यह परम अवधि है, किंतु यह जरूरी नहीं है। पता नहीं कितनी बार जिससे हमको वस्तु मिली उसके नाश के पहले नाश हो जाता है, इसलिए वह तो परम अवधि है। अधिक दिन तक रहेगा तो तभी तक रहेगा जब तक वरदान देने वाला रहेगा, और उसके पूर्व में कभी भी नाश तो हो ही सकता है। नश्यन्तेव कामधियस्त्व रचिता न परम रोहन्ति यथा कर्म बीजानि, ज्ञानात्मन्य गुणमये गुणगण तो अस्य द्वंद्व जालानि। आप कहते हैं महाराज चित्रकेतु अब यह कहना चाहते हैं कि भले उपासक के मन में किसी विषय की कामना हो तो भी भगवान को ही भजना चाहिए। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि भगवान उसकी कामना को भी पूरा कर देंगे और यह अनुग्रह भी कर देंगे जिससे कि कामना इसकी आगे न बढ़े। ये फर्क है। दूसरे देवताओं से कोई कामना की पूर्ति तो हो जाएगी किंतु वह कामना रुक जाए फिर आगे न बढ़े, ये नहीं हो सकता। इसलिए कामनाओं को लेकर के भी अगर भजन करना है तो भगवान का ही भजन करना चाहिए। कामधियस्त्वयि रचिताः न परमरोहन्ति। महाराज कहते हैं कि जो जिनके मन में बुद्धियों में कामनाएं हैं किंतु फिर भी वे भगवान का भजन करते हैं, त्वयि रचिताः, कि हम तो भगवान से ही मांगेंगे। इसीलिए कहा है ना सुखदेव जी ने, अकामा सर्व कामो वा भोक्ष कामोदारिधि त्रिवेण भक्ति योगेनो यजेत पुरुषम परम। उसी प्रकार की बात है।
कामनाएं होने पर भी जो आपका भजन करते हैं, है ना परम रोहंती, तो उनको कामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, किंतु वे कामनाएं फिर आगे बढ़ती नहीं हैं, वहीं रुक जाती हैं। ठीक है, मिल गया, हो गया, हो गया। यथा कर्म बीजानी, जैसे कर्म बीज माने अग्नि में दग्ध हुए बीज, है ना, खाने से तृप्ति तो दे देंगे, भूख तो मिट जाएगी, लेकिन वे बीज उगेंगे नहीं। तो भगवान से अगर कोई कामना चाही जाती है तो उसकी पूर्ति तो हो जाएगी, किंतु वह कामना बीज की तरह से जमेगी नहीं, उगेगी नहीं। ये कितना बड़ा फर्क है, क्योंकि भगवान में कामनाएं समर्पण करने से वे कामनाएं जो हैं दग्ध बीज की तरह से आगे अंकुर उत्पादनी शक्ति से रहित हो जाती हैं। ज्ञानात्मन्य गुणमय गुण गण तो अश्य द्वंद्व जालानी, कहते हैं कि ज्ञानात्मन अगुणमय, हे भगवान आप ज्ञानात्मा हैं और सारे गुणगण आप में ही तो हैं। कौन ऐसी वस्तु है जो आपके बिना होती हो सकती हो? सर्वमय तो आप ही है। इसलिए गुण गण तो अश्य द्वंद्व जालानी, इस उपासक के द्वंद्व के जाल आपकी आराधना करने से वही समाप्त हो जाते हैं। हाँ, माने फिर वह निर्गुण की ओर चला जाता है, उसके मन में नई नई कामनाओं का उत्पन्न होना समाप्त हो जाता है। ये विशेषता है। विषय कामे नापि कृता त्वत्सेवा मोक्ष फलैवेत्याह, विषय की कामना से भी भगवान की सेवा अगर की किसी ने तो भी उसका फल मोक्ष रूपी फल ही होता है। ये कहते हैं काम धियो विषय कामना अपि हे परम त्वयि रचिता, जो विषयों की कामना वाले हैं अगर उस कामना को आप में जोड़ते हैं, त्वयि रचिता कृताश्चे न रोहंती, तो फिर वे कामनाएं आगे अंकुरित नहीं होती हैं। देहांतरोपत्तये न भवंती, माने वे कामनाएं फिर देहांतर की उत्पत्ति का कारण नहीं बन सकती। कर्म बीजानि वर्जित बीजानि यथा, जैसे बीज भून जाने पर वे नया अंकुर देने वाले नहीं होते। यह तो अश्य जीवस्य गुणगणादेव द्वंद्व समूहा भवंती, क्योंकि इस जीव के गुणगणों से ही द्वंद्वों के समूह पैदा होते हैं सांसारिक दशा में। अतः कामे नापि निर्गुणस्य तव भजनात् क्षणैर् नैर्गुण्यम भवति इत्यर्थः, इसलिए कामना की दृष्टि से भी अगर कोई आपका भजन करता है तो वह धीरे धीरे नैर्गुण्यता को ही प्राप्त हो जाता है। भगवान उसको धीरे धीरे उसकी कामनाओं को, है ना, जो है निरस्त करते रहते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान जीतम अजित तदा भवता यदा भागवतम धर्मम अनुवद्यम। अब महाराज एक बहुत विशेष बात कहने जा रहे हैं। श्री भगवान की आराधना जो भागवत धर्म का सर्वस्व है, इस धर्म की महिमा बताने जा रहे हैं, जिसका उल्लेख जो है भगवान वेदव्यास जी ने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में धर्म प्रोज्झित कवितवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, यह इस श्लोक में निरूपित किया है। श्रीमद् भागवत में
उस परम धर्म का निरूपण किया गया। विषय क्या है? श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? तो श्रीमद् भागवत का विषय है परम धर्म, वही भागवत धर्म। जो अपर धर्म है वह तो वैदिक मार्ग सदाचार का पालन है, किंतु भगवत भजन जो है, भगवत प्रीति, यह परम धर्म है। तो धर्म प्रोज्झित कवितवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वही व्याख्या की गई। तो उसी परम धर्म भागवत धर्म की महिमा बताने जा रहे हैं। हे अजित, हे भगवन, जितम तदा भगता, आपके द्वारा उसी समय जीत प्राप्त कर ली गई। कब, कैसे? यदा भागवतम धर्मम अनवद्यम, जिस समय आपने भागवतों के विशुद्ध धर्म का वर्णन किया, निरूपण किया, उपदेश किया। यदा यस्मिन् काले अनवद्यम भागवतम धर्मम आह, आपके द्वारा अनवद्य, विशुद्ध, निर्विघ्नता पूर्ण भागवत धर्म का जब उपदेश किया गया, उसी समय आपने सब पर विजय प्राप्त कर ली। कैसे? निष्किंचना ये मुनयः आत्मारामाः यमुपासते अपवर्गाय, उसी समय से जो निष्किंचन आत्माराम मुनि हैं, आत्माराम निष्किंचन, वे उसी धर्म की उपासना करते हैं, या उस धर्म के उपदेश करने वाले आपकी उपासना करते हैं। किस लिए? अपवर्गाय, मोक्ष के लिए। ठीक है। फल कामनयापि त्वदाराधनम यदा मोक्ष हेतु, कैमुतिका न्याय से कहते हैं कि भगवान की आराधना फल की कामना से भी अगर की जाए तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पीछे बताया ना, है ना, मोक्ष हेतु तदा किम वक्तव्यम भगवत धर्म महात्म्यमिति, तब फिर भागवत धर्म के महात्म के बारे में क्या कहा जाना है? इति वक्तुम, कैमुतिका न्याय से उसको पुष्ट करने के लिए कहने जा रहे हैं। तत्संप्रदाय प्रवर्तकत्वेन च भगवंतम स्तौति, भागवत धर्म जो है साक्षात भगवान के द्वारा उपदिष्ट है, इसलिए भगवान के द्वारा जो मार्ग उपदेश किया गया है उसमें किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश ही नहीं। एकादश स्कंद में योगीश्वर भगवान कहते हैं कि सामान्य जनों को भी अविद्वामपि, है ना, अंजसा मोक्ष प्राप्त करने के उपाय जो भगवान के द्वारा कहे गए हैं, उन्हीं को भागवत धर्म कहा गया। भगवान ने अनुग्रह पूर्वक सामान्य जन भी जिस मार्ग पर चल करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वे उपदेश ही भागवत धर्म के नाम से प्रख्यात हैं। तो इसलिए ये भगवान ही इसके प्रवर्तक हैं, संप्रदाय प्रवर्तक हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत की दो परंपराएं पहले आ चुकी हैं। एक तो नारायण ने भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश किया चतुश्लोकी भागवत, उन्होंने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, ये है। और दूसरी परंपरा बताई गई है कि संकर्षण भगवान ने सनकादिकों को उपदेश किया भागवत का, और सनकादिकों ने पंचशिख को उपदेश किया, और भी आसुरी को किया, और फिर उन्होंने पराशर को उपदेश किया। पराशर जी से मैत्रेय जी को वह उपदेश भागवत का प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से भगवान संकर्षण एक तो भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं, संप्रदाय प्रवर्तक, और नारायण तो हैं ही। तो वही कह रहे हैं कि तत्संप्रदाय प्रवर्तकत्वेन च भगवंतम स्तौति, इसलिए भगवान की स्तुति करते हैं महाराज चित्रकेतु जितमिति।
यदा भगवान भागवतम धर्मम आह, हे भगवान जिस समय आपने भागवत धर्म का उपदेश किया कल्याण के लिए, तदा हे भगवान त्वया जितम सर्वोत्कर्षेण स्थितम, उसी समय भगवान आप सर्व विजयी हो गए, है ना। विजयी होना क्या है? सर्वोत्कर्ष से स्थित होना है, जिससे बढ़ करके कोई और साधन बताने वाला, मार्ग बताने वाला है ही नहीं। तत्र हेतु, हेतु क्या है? ये निष्किंचना सनत कुमारादयो मुनयः ते यम भगवंतम अपवर्गाय सेवन्ते। जो निष्किंचन सनत कुमार आदि हैं, मुनि हैं, वे इन्हीं भगवान शंकरसन भगवान के पास आकर के तीसरे स्कंद में वर्णन किया गया है, भगवंतम अपवर्गाय सेवन्ते, अपवर्ग प्राप्त करने के लिए आपके चरणों की सेवा करते हैं। तेन भवता जितम, इस प्रकार से महान निष्किंचन भक्तों ने आपकी सेवा के द्वारा ही वह धर्म प्राप्त किया है। यम धर्ममिति वा, जिस धर्म को प्राप्त किया है, इसलिए वह भागवत धर्म सर्वोत्कृष्ट है। विषम्मतिर्न यत्र नृणां त्वम् अहमिति मम तवेति च यदन्यत्र विषमधिया रचितो यः सा ही अविशुद्धा क्षयिष्णु अधर्म बहुला। आप देखिए, बड़ा बहुत हृदयंगम करने लायक विषय है। कहते हैं यह महिमा भागवत धर्म की क्यों है, उस रहस्य को बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो, भागवत धर्म के अलावा जितना भी धर्म है, कहाँ क्षेमो निज परयो कियान अर्थ स्वपरद्रुहा धर्मेण। अरे भाई, जिस धर्म के द्वारा ये अपना है, ये दूसरे का धर्म है, यही तो है। ये ब्राह्मण का धर्म है, ये क्षत्रिय का धर्म है, ये उसका धर्म नहीं है। जिस धर्म का उपदेश है ना भेदभाव के रूप में दिया गया हो, और उससे क्या हो, अपने से भिन्न से द्रोह हो, तो ऐसे धर्म से भला क्या किसी की रक्षा होगी। का क्षेमा किया अनर्थ, और उससे अर्थ ही क्या मिल जाएगा। अर्थ माने प्रयोजन, प्रयोजन भी क्या सिद्ध हो जाएगा। कहते क्यों नहीं सिद्ध हो जाएगा। स्वद्रोहात् तव कोपः, कहते देखो, जो अपने लोग हैं या अपने से जो द्रोह करेगा, मनमाना करेगा, तो आपका क्रोध का शिकार होगा, वह भगवान नाराज हो जाएंगे। और पर संपीड़या च तथा धर्म, अगर दूसरे को पीड़ा पहुंचाई तो अधर्म हो जाएगा, है ना। और अपने को कोई पीड़ा पहुंचावे तो भगवान कुपित हो जाएंगे, है ना। ये कोई कहे कि भाई हम अपने को ही तो दुख दे रहे हैं, तो कहते नहीं, अपने को दुख देने का अधिकार तुमको कहाँ से मिला। भगवान कुपित हो जाते हैं। और दूसरे को पीड़ा पहुंचा करके जो किया जाता है वो तो धर्म है ही नहीं, वो तो अधर्म है। ठीक है, एतत् प्रपंच यही है ना। अच्छा, अनवद्यता मेवाह, आप कहते हैं कि भगवान से के संप्रदाय से प्रसिद्ध भागवत धर्म अनवद्य क्यों है। तो कहते हैं देखो, विषम्मतिर्यत्र यस्मिन् भागवते धर्मे नास्ति, भागवत धर्म में विषम्मति नहीं है कि इसका ये अधिकारी है, इसका अधिकारी नहीं। बहुत बड़ी बात है। यदन्यत्र यथा अन्यस्मिन् काम्य धर्मे, कामना वाले धर्मों में तो है यह सब। तो कहते कि नहीं नहीं, ये क्या बात करते हो, समझ के बोलो जरा। ननु सोपि वेदोक्तत्वात् अनवद्य, वो तो वेद कहता है काम्य कर्म के बारे में, तो उसको तुम गड़बड़ बता रहे हो, वो भी अनवद्य ही है। देखिए शास्त्र का रहस्य क्या है। तत्वा, कहते हैं भाई देखो, विषम धिया शत्रु मरणादि कामनया रचितो विहितो यह
विषम बुद्धि के शत्रु को मारना है ना, तो विषम बुद्धि हुई कि नहीं हुई? उसके मारने की कामना से जो धर्म किया गया, या सा ही अविशुद्ध, वह धर्म तो अविशुद्ध हो नहीं सकता। राग द्वेषादिमत्वात्, क्योंकि द्वेष पहले ही बना हुआ, अपने से राग है, दूसरे से द्वेष है। अक्षयिष्णु नश्वर फलत्वात्, अक्षयी भी है, क्षयिष्णु भी है, नश्वर फल वाला है। नश्वर फलत्वात् अधर्म बहुल से हिंसादि बाहुल्यात्, और उसमें अधर्म की बहुलता भी है, हिंसादि का बाहुल्य होने से। कहते अच्छा, ये आप अपने मनगढ़ंत कह रहे हो कि कोई प्रमाण भी है? कहते सुनो, तदुक्तम सबर स्वामी भी, सबर स्वामी का मीमांसा पर भाष्य है, तो उन्हीं की उक्ति है। क्या उक्ति? उभयम इहि चोदनायाम लक्ष्यते अर्थो अनर्थश्च। भाई वेद की प्रेरक जो वाक्य हैं धर्म के संबंध में, यहाँ पर दोनों बातें मिलती हैं, अर्थ भी है और अनर्थ भी है। ये कह दिया, जो सेन याग आदि हैं ये तो अनर्थ रूप हैं ही। एतत् प्रपंचयत, इसी का विस्तार करते। अच्छा, ये टीका रह गई थी, नंबर कैसे गड़बड़ हो गए? काक्षेमा तो मूल हो गया ये। अच्छा हाँ, काक्षेमा किम कुशलम न किंचित, मूल नहीं हुआ ये? अच्छा अच्छा, काक्षेमो निज परयोग कियान अर्थ स्वपर दुहा धर्मेण। 42वां है ना ये श्लोक, मूल हो गया है ना ये, तो मूल हो गया है तो ठीक है, तो इसकी चला रहे थे। अच्छा 41 जो है, अच्छा इसका मूल नहीं हुआ था, ये गड़बड़ी हुई, हम सोचे कि वही 41 है। वृषम मतिर्न यत्न नाम त्वम अहमिति तव मम तवेति च यदन्यत्र। हाँ देखिए, टीका तो हो गई, लेकिन मूल अब कर लेते हैं, है ना। श्री भागवत धर्म की महिमा बताते हुए कहते हैं महाराज कि यत्र माने जिस भागवत धर्म में मति की विषमता नहीं आती, एक तरफ से सब उसके पात्र, है ना। और बाकी जो वैदिक काम में धर्म है, त्वम आमिति मम तवेति च यदन्यत्र। देखो तुम्हारा धर्म ये है, हमारा धर्म ये है, तुम्हारा ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है, यही तो कहा जाता है। विषम धिया रचितो यह स ही अविशुद्ध। तो विषम बुद्धि के द्वारा जो रचित होता है वह तो अविशुद्ध होता है। अविशुद्ध माने राग द्वेष से युक्त होता है। क्षयिष्णु और क्षयी होता है, अधर बहुलश्च, अधर बहुल भी होता है। टीका इसकी हो ही गई है। अब 42वें की टीका। अच्छा, मूल तो हो गया, 42वें की टीका करनी है। एतत् प्रपंचेति कः क्षेमः किम कुशलम। जो सकाम धर्म है उसमें क्या क्षेम है, क्या कुशल है। क्षेम माने कुशल, न किंचित, कोई कुशल नहीं, कोई क्षेम नहीं। निज परयो स्वस्य परश्च स्वपर द्रुहा। अपना और पराया, ये अपना है ये दूसरे का है ना। स्वपर द्रुहा स्वस्मयी परस्मयी च दुह्यति थी। अपने से भी द्रोह करता है, दूसरे से भी द्रोह करता है। स्वपर ध्रुक, वही स्वपर ध्रुक कहा जाएगा। तेन, तो उसको क्या लाभ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। यतः क्यों? स्वद्रोहात अत्यंत काय क्लेशात तव कोपा। अगर अपने से द्रोह करता है कि हम जो है 1 महीना जल ही नहीं पिएंगे, ये अपने से द्रोह करना हुआ, तो कहते हैं काय क्लेश होने से भगवान नाराज हो जाएंगे। कोप पीड़ा संभवती तदुक्तम गीतासु। गीता में भगवान कहते हैं कर्षयंता शरीरस्थम भूत ग्राम मचेत सह
माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्यासु निश्चयान। जो शरीर में स्थित मुझ पर में शरीर को क्रश करते हुए, है ना, भूतग्रामम, शरीर के भीतर मैं रह रहा हूँ। अज्ञानी लोग खाना पीना छोड़ करके मुझको क्रश कर, शरीर को क्रश करते, मुझको भी तकलीफ देते हैं। माम चैवांत शरीरस्थम, तो ऐसा जो करने वाले हैं उनको निश्चित रूप से तुम असुर जानो। तो भगवान ऐसा जिनके लिए कह रहे हैं तो भगवान का कोप हो गया। यद्यपि नहीं खा रहे हैं तो अपने से ही तो द्रोह कर रहे हैं, दूसरे को तो सता नहीं रहे हैं कि तुम भी मत खाओ, किंतु भगवान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि यह कोई मार्ग नहीं है। तथा पर संपीड़या अधर्म, और दूसरे की पीड़ा करने से अधर्म होगा। क्या शब्दात तव कोपस्यो, और जब अधर्म होगा तो भगवान का कोप भी होगा, दोनों बातें होंगी। अतस्त्वया रागान्धमपि कथंचित वेद मार्गे प्रवर्तयितुम काम धर्मो अभितो न तत्वदृष्ट्या। पूरे प्रकरण का सारांश बता रहे हैं श्रीधर स्वामी कि हे भगवान, आपने वैदिक काम धर्म में उन लोगों को लगाया है जो रागांध हैं। रागांधमपि कथंचित वेद मार्गे प्रवर्तयितुम, उनको लालच दे करके किसी प्रकार से वेद मार्ग में आ जाएं। काम धर्म का उपदेश भगवान ने किया है, तत्व दृष्टिया ना, तत्व नहीं है वह, तत्व तो निवृत्ति में है। फिर कहते हैं अच्छा ये तो हुआ दूसरे सकाम धर्म की बात, अब भागवत धर्म की बात फिर ला रहे हैं। ना व्यभिचरित तवेक्षा यया ही अभिहितो भागवतो धर्म। कहते हैं कि जिस दृष्टि के द्वारा आपने भागवत धर्म का उपदेश किया है तो आपकी वह दृष्टि कभी व्यभिचरित नहीं होती। स्थिर चर सत्व कदम्बेषु अपृथक धियो यमुपासते त्वार्या। आपके द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लेने वाला जो भक्त है, स्थावर चर माने जंगम जितने भी प्राणी हैं, कदम्ब माने प्राणियों का समुदाय, इन सबों के प्रति भागवत धर्म वाला साधक अपृथक बुद्धि बनाए रहता है। अपृथक धिया समुपासते त्वार्या, जो वेद मार्ग के रहस्य को जानने वाले हैं, भागवत धर्म के रहस्य को समझने वाले हैं, वे तो संसार में स्थावर जंगम समस्त जीव मात्र प्राणी मात्र के प्रति अपृथक बुद्धि रख करके उपासना करते हैं। ये तो सारा संसार भगवान का स्वरूप है, तो वहाँ स्वपर द्रोह का तो कोई प्रसंग ही नहीं, ये महिमा है। ठीक है, भागवत धर्मेण तू न द्रोह, भागवत धर्म का आश्रय लेने पर तो कोई द्रोह होता ही नहीं। इत्यानेति न व्यभिचरति न परमार्थम जहाति, परमार्थ कभी छूट ही नहीं सकता। तब इच्छा माने दृष्टि, अभिचारे हेतु, क्यों कोई व्यभिचार नहीं है? कहते हेतु ये है स्थिरेति स्थावर जंगम प्राण समूहेषु संबुद्धयो भागवता यम धर्मम सेवन्ते। जड़ चेतन स्थावर जंगम प्राणियों के समुदाय में समान बुद्धि रख करके ही भगवान के भक्त जिस भागवत धर्म का सेवन करते हैं, इसलिए वहाँ किसी प्रकार की, है ना, किसी प्रकार के व्यतिक्रम की गुंजाइश नहीं रह सकती। नहीं भगवन् अघटितम इदम त्वद्दर्शनान्नृणाम अखिल पापक्षयः यन्नाम सतत श्रवणात् पुलकशकोऽपि विमुच्यते संसारात्। आप कहते हैं, आगे कहते हैं कि हे भगवान, है ना, आपका दर्शन प्राप्त करके
अगर मनुष्य समस्त पापों से शुद्ध हो जाए तो इसमें कोई अघटित घटना की बात नहीं है। माने आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, तात्पर्य है। तो इसलिए मेरे सारे पाप धुल गए, नष्ट हो गए, और आपके दर्शन प्राप्त होने पर मनुष्य मात्र के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। यह कोई अघटित बात नहीं है ना, बिल्कुल संगत बात है। क्यों? यह नाम सकट श्रवणात्, जिन भगवान आपके नाम को कोई एक बार सुन ले, और वह भी सुनने वाला कौन हो? पुलकशकोपि, चांडाल भी, विमुच्यते संसारात्, संसार से मुक्त हो जाता है। ऐसे भगवान का अगर दर्शन किसी मनुष्य को हो जाए तो उसके समस्त पापों का क्षय होना कौन बड़े आश्चर्य की बात है। एवं भूतस्य भागवत धर्म प्रवर्तकस्य, क्योंकि इस प्रकार का सर्वोच्च भागवत धर्म को प्रवृत्त करने वाले भगवान तव दर्शनात् सर्व पापक क्षयो भवति किम चित्रमित्याह, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? अर्थात कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब पुलकश भी आपके एक बार नाम को सुनने मात्र से, नाम लिया नहीं सुन लिया है, तो ही संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए ऐसा विश्वास करके महाराज चित्रकेतु कहते हैं कि मैं तो कृतार्थ हो गया आपका दर्शन प्राप्त करके। अथ भगवन् वै मधुना त्वदवलोक परिमृष्टाशय मलाः शूरऋषिणा यदुदितं तावकेन कथमन्यथा भवति। किंतु कहते हैं कि भगवान इस समय आपका दर्शन प्राप्त करने से परिमृष्टाशय मलाः, हमारे आशय अंतःकरण के सारे मल धुल गए हैं, हम ऐसे हो गए हैं। और क्यों न हो? सूर्य ऋषिना यद उदितम, सूर्य ऋषि कौन? नारद जी ने जो कुछ बात कही है, क्यों? वे तो आपके परम भक्त हैं, तावके न आपके ही हैं। आपके परम भागवत भक्त नारद जी ने जो बात कही है, कथमन्यथा भवति, वह वैसी ही होगी, वह अन्यथा तो हो ही नहीं सकती। अतो हम कृतार्थोस्मि त्याह, इसलिए मैं कृतार्थ हूँ, है ना। अथ अतो हेतो, है ना, तवावलोकनेन परिमृष्टा निरस्ता आशय चित्ते मलाये शांते, आपका दर्शन प्राप्त करके मेरे आशय चित्त के सारे मल नष्ट हो गए। त्वद्दर्शनम च मम नारदोपदेशेन जातमित्याह, और भगवान आपका दर्शन श्री नारद जी की कृपा पूर्वक उपदेश का फल है। विदित मनंत समस्तम तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितम विज्ञाप्यम परम गुरोः कियदिव सवितुरिव खद्योतैहि। आप कहने जा रहे हैं कि भगवान देखिए, मैं पहले अत्यंत मूढ़मती था, है ना, घर द्वार पुत्र आदि की आसक्ति में डूबा हुआ था, अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ था। किंतु उन्हीं श्री नारद जी के उपदेश से मुझे विद्या प्राप्त हुई और आपका दर्शन प्राप्त हो करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। यह बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं, जीव मात्र के हृदय की बात जानने वाले हैं, आप तो अपने आप ही जानते हैं। ये कहते हैं वेदितम अनंत समस्तम तव जगत, हे अनंत सारा संसार आपको विदित है। आत्मनो जनैः इहाचरितम, आपके भक्तजन कैसा आचरण करते हैं,
क्या क्या करते हैं। विज्ञाप्यम परम गुरो कियदिव सवितु इव खद्योतैहि। जैसे सूर्य को जुगनू क्या प्रकाशित करेंगे, उसी प्रकार से आप तो सारे संसार के जीव मात्र के परम गुरु हो। अब आपको दूसरा कोई क्या विज्ञापन देगा, क्या परिचय कराएगा, क्या बताएगा। यथा चाहम पूर्वम अति मूढ़ आसम। जैसे कि मैं पहले अत्यंत मूढ़ था। यथा च नारदे नानुगृहीतोस्मि। और फिर नारद जी ने अनुग्रह करके मेरे ऊपर कृपा की। ये सारी बातें आप तो अपने आप जानते हैं। तत्सर्वांतर्यामिस्तव मया किम प्रकाशनीयम। आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आपके सामने मुझको यह क्या बताना है। विदितिमिति विशेषण ज्ञाप्यम प्रकाशनीयम कियदिव। विशेष करके इन सारी बातों को बताने की क्या आवश्यकता है। न किमपि इत्यर्थः। आप तो बिना बताए ही सब कुछ जानते हैं। सवितुर यथा खद्योतैहि प्रकाशनीयम नास्ति तद्वत्। जैसे खद्योतों के द्वारा सविता को प्रकाश देना कोई अनिवार्य नहीं है, संभव नहीं है। ऐसे अंत में फिर प्रणाम करते हुए उपसंहार करते। नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगत स्थित लयो धैर्याय दूरवसितात्मगते कुयोगिनाम भेदा परमहंसाय। हे भगवान, आप समस्त जगत की स्थिति लय और उदय माने प्राकट्य इसके नियामक हैं, सर्वैश्वर्य संपन्न हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरी बात, दूरवसितात्मगते। हे भगवान, आपकी गति को कोई जान नहीं सकता, कोई पार नहीं पा सकता। कौन नहीं पा सकता? कुयोगी नाम, जो अजितेंद्रिय हैं, कुयोगी हैं, है ना। कुयोगी नाम भेदा परमहंसाय, है ना। ऐसे जो परमहंस कोटि के लोग हैं, उनके अतिरिक्त जो अजितेंद्रिय लोग हैं, उनके लिए आपकी गति, आपके स्वरूप का बोध अत्यंत असंभव है। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। उक्त लक्षणम भगवंतम प्रणमति। जिन भगवान का ऊपर लक्षण लक्षित कराया गया, उनको अंत में प्रणाम कर रहे हैं। नमयिति द्वाभ्याम, 2 श्लोक। सकलस्य जगतः स्थित्यादि नाम ईशाय समर्थाय। सारे संसार की उत्पत्ति, स्थिति, लय के ईश्वर हैं, नियामक हैं। दूरवसिता अभिज्ञाता आत्मगतिर निज तत्व यस्य तस्मै। जिन भगवान के तत्व को, आत्मगति को कोई सहसा जान नहीं सकता, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। किनके लिए दुर्वज्ञात है? केशाम कुयोगिनाम केन भेदा भेद दृष्टया। क्यों? क्योंकि भेद दृष्टि लिए रहते हैं। एकमात्र आप परमहंसों के द्वारा, है ना, ज्ञेय हैं, और परमहंस ही आपका स्वरूप भी है, कूटस्थ परमहंस स्वरूप है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर कहते हैं यम वै श्वसंत मनुविशुसृज श्वसंती यम चेकितान मनुचित्तय उच्चकंती भूमंडलम सरसपायति यस्य मूर्धनि तस्मै नमो भगवते स्तु सहस्रमूर्धने। कहते हैं कि हे भगवान, उन भगवान को, सहस्र मूर्धा वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके चेष्टा करने से सारे विश्वकर्मा, विश्व रचयिता प्रजापति चेष्टा करते हैं, और जिनके
से शक्ति पा करके सारे प्राणी श्वास लेते हैं, श्वसंती। और यम चेकितान मनुचित उच्चकंती, जिन भगवान के दर्शन करने के बाद सारे प्राणी दर्शन करते हैं, उच्चकंती माने पश्यंती। और चित्त ज्ञानेन्द्रियां और चित्त आदि संकल्प विकल्प चिंतन आदि करता है, माने भगवान की शक्ति प्राप्त किए बिना कोई भी इंद्रिय कोई भी अंतःकरण अपना व्यापार करने में सक्षम नहीं है। आपकी शक्ति प्राप्त करके ही ये सब व्यापार करने में सक्षम हैं। ऐसे आप भूमंडलम सरसपायति यस्य मूर्ध्नि, जिन आपके मूर्धा में यह सारा भूमंडल सरसप के समान स्थिर बना हुआ है, तस्मै नमो भगवते स्तु सहस्रमूर्धने, ऐसे 1000 मूर्धा वाले भगवान शंकरसन को हम नमस्कार करते हैं। श्वसंति माने चेष्टन्ते, भगवान की चेष्टा के बिना कोई जीव चेष्टा नहीं कर सकता। चेकितानम माने पश्यंत मनुचित्तयः ज्ञानेन्द्रियाणि उच्चकंती, और भगवान जब दृष्टि प्रदान करते हैं तो ज्ञानेन्द्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में सक्षम होती हैं। स्वारूढ़म पश्यन्ति माने भगवान ही एक प्रकार से सभी इंद्रियों में आरूढ़ हो करके अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। ऐसे भगवान जो जिनके एक सिर में ब्रह्मांड सरसप के समान मौजूद है, स्थिर बना हुआ है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। श्री शुकवाच संस्तुतो भगवान एवं अनंतस्तम भाषत, विद्याधरपतिम प्रीतश्चित्रकेतुम कुरुद्वः। अब भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि इस तरह से अनंत भगवान की स्तुति जब चित्रकेतु के द्वारा की गई, तब भगवान उन महाराज चित्रकेतु जो विद्याधरों के अधिपति हो गए थे, उनसे बड़े प्रसन्न हो गए। और हे परीक्षित, वे प्रसन्न होकर के विद्याधरों के स्वामी चित्रकेतु महाराज से कहने लगे। श्री भगवान वाचो, बस रहने देते हैं।